देश में रामनवमी के दंगों के बाद हनुमान जयंती शांतिपूर्वक मनाई गई, लेकिन उसके बाद अचानक 4 राज्यों में 4 शहर हिंसा की चपेट में आ गए। धार्मिक स्थलों पर पत्थर चलने लगे। हिंसा की लपटें मकानों, दुकानों को अपनी चपेट में लेने लगी। सड़कों पर फिर से कोहराम शुरू हो गया। जमशेदपुर से रायपुर तक और सोनीपत से इटावा तक हिंसा के नए नए सीन सामने आने लगे। अब सवाल ये कि आखिर कौन है जो देश को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश कर रहा है? किसे हिंसा से फायदा है? कौन पत्थर और पेट्रोल बम युवाओं के हाथ में पकड़ा रहा है? क्या हिंसा का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन 2024 के चुनावी दंगल से तो नहीं है? क्या साजिश की जड़ में चुनाव है और इसलिए इस बार देश में तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में ढूंढते हैं। रामनवमी में बिहार और बंगाल में जमकर हिंदू मुसलमान हुआ। उसके बाद हनुमान जयंती शांतिपूर्वक निपट गई, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि हनुमान जयंती के बाद झारखंड और हरियाणा को उपद्रवियों की नजर लग गई। आखिर क्यों देश में बार बार हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंसा हो रही है, झगड़े बढ़ रहे हैं? इसकी शुरुआत रामनवमी से हुई थी, जब बिहार के 2 शहर सासाराम और बिहार शरीफ दंगों की आग में कई दिन तक झुलसते रहे। वहीं बंगाल के 2 जिले हावड़ा और हुगली में जमकर हिंसा और आगजनी हुई। लेकिन चंद दिनों की शांति के बाद अचानक फिर जमशेदपुर जल उठा। हिंसा की आग में झुलसा जमशेदपुर। बजरंगबली का अपमान, 2 गुटों में घमासान। किसने सुलगाई आग, किसने पकड़ाए पत्थर? जमशेदपुर के शास्त्री नगर इलाके में रविवार को धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। करीब 3 घंटे तक पथराव होता रहा। पुलिस जब तक मोर्चा संभालती, उपद्रवियों ने दुकानों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कदमा शास्त्री नगर के ब्लॉक नंबर 2 में उनकी बैठक चल रही थी। बैठक वहां के प्राचीन जटाधारी मंदिर में रखी गई थी। बैठक का मुद्दा बजरंगबली के झंडे के अपमान को लेकर था। लेकिन बैठक शुरू होते ही जमशेदपुर में अचानक हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। हिंदू संगठन जिस जटाधारी मंदिर में बैठक कर रहे थे, वहां पथराव शुरू हो गया। गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पत्थरों और डंडों से उनके शीशे तोड़ दिए गए। प्रशासन जब तक अलर्ट मोड पर आता, आगजनी शुरू हो गई। 3 घंटे के उपद्रव में कई दुकानें आग की लपटों में स्वाहा हो गई और करोड़ों का नुकसान हो गया। हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय सड़क पर आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में दोनों समुदाय के 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। ऑल पूर्णतः अंडर कंट्रोल है। सिचुएशन अभी पीसफुल है। जो लोग भी इकट्ठा हुए थे, सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। आप देख रहे हैं पूरे इलाका में फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरे इलाका में पुलिस गश्ती कर रही है। अभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी फोर्स हमारे पास था, बाहर से भी फोर्स आए हैं। एक कंपनी रैफ लगी हुई है। पूरे इलाका में फोर्स अभी गश्त कर रही है और अभी माहौल एकदम पीसफुल है। अभी अब जैसा आप देख रहे हैं कि सभी लोग तितर बितर हो गए। हिरासत में लिए? जी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।
जमशेदपुर में दोनों समुदायों के बीच आगजनी, पथराव और हिंसा के बाद तनाव के मद्देनजर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और धारा 144 लागू है। जमशेदपुर में हिंसा के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। फिर कोई सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अफवाह न फैलाए, इसके मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। शहर में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी को ये अपील करना चाह रही हूँ कि कृपया शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार के अफवाहों पर विश्वास ना रखें, ना किसी भी प्रकार के अफवाह उत्पन्न करने वाले किसी मैसेजेस को फॉरवर्ड करें, ना लिख के किसी को भेजें। मेरी आप सभी से अपील होगी कि समाज में शांति प्रस्थापित करने के लिए प्रशासन द्वारा जितने प्रयास किए जा रहे हैं उस सभी में आप हमारा सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कहीं पे भी होने की आशंका है या होते हुए आप देख रहे हैं तो कृपया उसको हमें तत्काल सूचित करें। हम 24/7 अलर्ट है। सिचुएशन पे पूर्ण तरह नियंत्रण में लाया गया है। पुलिस फोर्सेस और एडिशनल पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयड है। मैजिस्ट्रेट शहर में तैनात है और हम सभी आपके सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद है। कृपया मैं दोबारा एक बार अपील करती हूँ, किसी भी प्रकार के अफवाहों पर या अफवाह प्रसारित करने वाले मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें, इस पर विश्वास ना रखें। किसी भी प्रकार के प्रक्षोभक भाषण, शब्द या किसी भी प्रकार के उत्तेजना लेने वाले किसी भी मैसेजेस को ना लिखें, ना फॉरवर्ड करें। आप सभी से मैं सहकार्य की अपेक्षा करती हूँ और शांतिपूर्ण जमशेदपुर बनाने में आप सभी का मुझे सहयोग मिलेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जमशेदपुर हिंसा पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसके लिए कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर की तुष्टीकरण की राजनीति को दंगों की वजह बताकर हमला कर रही है। कल से जमशेदपुर में एक बार फिर देखिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग सेकुलर संदूक में कमनल बंदूक लेके घूम रहे हैं और समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न तार तार करने की षड्यंत्र साजिशें कर रहे हैं। और किसी भी समाज का या देश का जो है वो अगर जब तक सौहार्द जो है वो कायम नहीं रहेगा तब तक उसकी समृद्धि संभव नहीं है। अगर सौहार्द को तार तार करके आप समृद्धि की बात करेंगे तो असंभव है। और कुछ जगहों पे ऐसा होने की कोशिश हो रही है। इससे समाज को एकजुट होकर के सौहार्द को कायम रखने के लिए एकजुट होना होगा। और जो ताकतें भी, जो चाहे वो सियासी हों चाहे कोई और हों, सौहार्द को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशें कर रहे हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जमशेदपुर से 1465 किलोमीटर दूर हरियाणा का सोनीपत भी धार्मिक हिंसा का शिकार हुआ है। जमशेदपुर में जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों पर हिंसा की शुरुआत का आरोप है, वहीं सोनीपत में हिंदू संगठनों पर आरोप है कि उन्होंने खास समुदाय के धार्मिक स्थल को निशाना बनाया। रात में करीब 15 से 20 लड़के लाठी डंडों के साथ वहां पहुंचे और धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की। हम हरियाणा के सोनीपत के उसी सानत कला गांव की मस्जिद पर पहुंचे हैं जहां पर रविवार रात लगभग 9:30 बजे हमला किया गया। और यही वो छोटी सी मस्जिद है सानत कला गांव के अंदर, जिसके अंदर जो नमाजी है वो नमाज अदा कर रहे थे। और यहाँ पर हम इस मस्जिद के अंदर चलेंगे। ये मस्जिद आप देखेंगे, यहाँ पर जो 20 से 25 लोग हैं वो रविवार रात लगभग 9:30 बजे यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। इसी दौरान गांव के 25 से 30 लोग लड़के आते हैं, वो यहाँ पर जो है जो नमाज अदा कर रहे थे उनके साथ मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा जो बिजली का बोर्ड लगा हुआ था उसको पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। और इसके अलावा जो भी सामान यहाँ पर था मस्जिद के अंदर उसको भी पूरे तरीके से जो है वो तोड़ा गया है। और यहाँ पर आप पूरा देखेंगे कि मस्जिद के अंदर जो इस समय जो सामान है वो पूरे तरीके से बिखरा हुआ है। ये धार्मिक किताबें हैं जो कि उनको भी यहाँ पर फेंका गया था, ये दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी शीना जी। क्या हुआ, क्या था, घटना क्या हुई? जी हम जी नमाज पढ़ रहे जी। कितने लोग थे? यार जी हम जो हो गए नमाज जी 15-16 जने होगी जी। और जी बाहर आए जी, हम नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ते हैं जी, हम बोलते नहीं है न जी। आए भीतर आए, मारे जी, बड़ा बड़ा मारे जी मुंह मास ढक रहे जी, तलवार ले रहे, चक्कू ले रहे जी, किसी का हाथ काट दिया, किसी का जी पा काट दिया जी, किसी का हाथ तोड़ दिया जी। समय जो बताया जा रहा है वो रविवार लगभग 9:30 बजे रात को जो है वो गांव के ही कुछ लोग आते हैं और वो इस मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करते हैं। कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद, क्या पूरी घटना हुई? जी घटना तो ये है कि रात को तकरीबन 9 बजे नमाज अदा कर रहे थे। 15-16 बंदे थे, कुछ बच्चे भी थे, कुछ बुजुर्ग भी थे। तो
बाहर से बंदे आए, गांव के बंदे थे जो अलग उसके समुदाय के थे, तो उन्होंने आके आवाज देनी शुरू कर दी, नमाज क्यों अदा कर रहे हो, बाहर निकलो। तो नमाज अदा करने से हम बाहर तो निकले नहीं, तो वे अंदर आए। अंदर आने के बाद उन्हें जो बच्चे थे उनको भी तोड़ा, उनको भी मतलब पिटा गया है, और बुजुर्ग थे उनको भी पिटा गया है। सोनीपत के सांदल कला गांव में हिंसा में किसी बाहरी तत्व का हाथ नहीं है। आरोप है कि गांव के ही लड़कों ने नशे की हालत में मारपीट की। आरोपियों में एक मर्डर केस का आरोपी भी है। पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जिनमें 18 नामजद आरोपी हैं। इस हमले में करीब 10 से 12 लोग घायल हुए हैं। ये हमें रात को सूचना मिली है कि कुछ हुलिगन्स जो गांव के जो बच्चे हैं, जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उन्होंने मस्जिद के अंदर घुसे, जो भी नमाज पढ़ रहे थे उनको बच्चों तक उन्होंने मार पिटाई करी है। और अनप्रोवोक्ड था, कोई ज़रूरी नहीं थी, कोई ऐसे मनमुटाव भी नहीं था। आज तक इस गांव में ऐसे कुछ तनाव भी नहीं था। ये 15-20 ही परिवार है, और उसके बावजूद कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उन्होंने ऐसे किया है। तुरंत ही पुलिस मौके पे आई है, डीसीपी स्तर के अफसर आए हैं यहाँ पे मौके पे, गाँव ने भी साथ दिया है। 16 लड़कों को राउंड अप कर रखा है, उनसे पूछताछ चल रही है, उनकी गिरफ्तारी होगी। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सख्त से सख्त होगी। आरोप ये भी है कि उपद्रवियों ने महिलाओं और बच्चियों को टारगेट किया और घर में घुसकर मारपीट की। ये आदमी नमाज पढ़े जी, हम तो उल्ला सुनी जी, बाई बार है डंडों तो मार मूर का घेर दिए इतना जी। वे चले गए घरों में, बढ़ गए वहां जाकर जो कर, वहां घरों में लड़के नमाज पढ़ कर भाग चल दिए, उनके आगे भाग लिए, पीछे पीछे भाग लिए जी। मैं घरों में जा जाकर मारे घुस घुस कर, लड़की भी बहू बेटी सब मारे जी, सबका घेर कर। हमने तो उल्टे अंदर कुआड़ बंद कर लिए जी। कितने घर है यहाँ पर मुस्लिम परिवारों के? यहाँ तो इस गली में तो 5-6 घर है, और 2 गसी है, 2 गसी 30 हाँ ऐसे ही पाऊंगा 30 पे। नमाज पढ़ रहे थे, औरत भी नमाज पढ़ रही थी घर पे, और मर्द यहाँ नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में। सबका मार गए, औरत भी नहीं छोड़ी, लड़की भी नहीं छोड़ी, सबका मार गए। घर में बड़का मार कर गए, गेट तोड़ गए। झगड़ा किस बात को लेकर? सारे ने ड्रिंक कर रखी थी। पूरे गाँव के घरगला बच्चे हैं, एक बच्चा है पूरे गाँव में। मतलब गांव के ही बच्चे? गांव के बच्चे हैं सारे। एक ने पहला मर्डर कर रखा, मर्डर केस में तो छुटकारा है। उनका गैंग सब तो बड़ा वो है, लीडर उनका वो है बड़ा, पुनीत नाम है उसका। पुनीत नाम? हाँ जी। तो ये जो है वो गांव की महिला है, जिनका कहना है कि बुरे तरीके से मारपीट जो है वो गांव की महिलाओं से भी की गई। सोनीपत हिंसा के पीछे एक वजह धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर भी है। कहा जा रहा है कि गांव में पहले खास समुदाय का धार्मिक स्थल नहीं था, लेकिन बाद में इसका निर्माण किया गया। नमाज से इसका कोई रिलेशन नहीं था। नमाज का टाइम पहले का था, उस टाइम नमाज का इशू नहीं था, और ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है। रूटीन की चीज़ें हैं, नमाज डेली होती है, पढ़ते हैं, कभी कोई इशू नहीं आया। सद्भाव से लोग रहते हैं, भाईचारा कायम है और कायम रहेगा, उन्होंने प्रॉमिस किया है। बाकी हमारी पूरी नज़र है माहौल के ऊपर, कोई ऐसी स्थिति नहीं बिगड़ेगी। सर, पूरा विवाद किस बात को लेकर हुआ जब ये झगड़ा हुआ? विवाद का कोई कारण नहीं है। जैसा हम केवल बच्चे बैठ के शराब पी रहे थे, 8-10 बच्चे थे, टीनेजर्स भी थे, उसमें कुछ बड़े भी थे, उनका आपस में झगड़ा हुआ। जबकि गांव के कई लोग कहते हैं कि इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। खास समुदाय का भी कहना है कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं है। वो घटना तो बहुत निंदनीय है। कोई भी गांव वाला, कोई वासी इसके पक्ष में नहीं है। अगर भाई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन गांव के कुछ शरारती तत्व थे। शरारती तत्व वो हर समुदाय में होते हैं, हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी, मतलब हर समुदाय में होते हैं। तो कुछ शरारती तत्व वो मस्जिद में गए और वहाँ उनके साथ मारपीट करी, जो कि बहुत निंदनीय है। गांव के कुछ हिंदू पक्ष के लोगों से हमारी बात है, उनका कहना है कि मस्जिद यहाँ पर कभी थी ही नहीं, और इसलिए वो विरोध करते हैं कि यहाँ पर नमाज जो है वो नहीं होनी चाहिए। नहीं, मस्जिद पहले नहीं थी कभी, लेकिन फिर ये गांव वाले जो मोमडन थे वो गांव के आदमियों को एकत्रित करके, और बल्कि गांव वालों ने भी उसमें सहयोग किया था। अब भाई ये मस्जिद यहाँ बनाओ, छोटा उन्होंने अपनी जगह में एक बना रखे है कमरा, बस इतनी बड़ी बात तो नहीं है वहाँ पे। आरोप है कि हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ तक हिंदूवादी संगठनों का साथ वीएचपी दे रही है। रायपुर के बेमेतरा सांप्रदायिक हिंसा के बाद वीएचपी का छत्तीसगढ़ में शक्ति प्रदर्शन जारी है। वीएचपी ने आज छत्तीसगढ़ बंद बुलाया है। रायपुर में इसका असर साफ दिख रहा है। ज्यादातर दुकानें बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है।
न्यू बस स्टैंड पर तोड़फोड़ हुई है। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली। रायपुर में चौक चौराहों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो है बंद का आह्वान किया गया है, जिसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। 400 से अधिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सभी थानों में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है और जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर नजर रखी जा रही है। कोई घटनाओं की रिपोर्ट नहीं आई है। भाटा गाँव का जो बस स्टैंड है वहाँ पर एक विवाद की सूचना आई थी, तो वहाँ पर पुलिस बल तुरंत पहुँच गया था और उसके विवाद को शांत करा दिया गया। उसके बाद से अभी तक ऐसी कोई घटना हमारी जानकारी में नहीं है। जबकि वीएचपी इसके लिए कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जिस प्रकार से एक हिंदू युवक भुवनेश्वर साहू की नृशंस हत्या 40-50 जिहादी परिवारों ने मिलकर की, उसको लाठी डंडों और चाकुओं से गोद करके मारा गया। पुलिस की उपस्थिति में ऐसा कुछ हुआ। पुलिस न सिर्फ मुखदर्शक बनी रही बल्कि उन जिहादियों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। उसका भी एक जवान गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन घटना के लगभग 36 घंटे बीत जाने के बावजूद भी मात्र कुछ लोगों को डिटेन करके पुलिस अपने कर्तव्य की तीसरी समझ रही है। कम से कम अपने पुलिसकर्मी के पर हुए हमले का तो प्रतिकार करती। हिंदू समाज वहां पर एक दोम दर्जे का नागरिक बनकर रह गया है। लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं। एक तरफ ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण के अड्डे चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक जिहादी लव जिहाद और इस तरह के जिहादी हमले करके वहां के लोगों को डरा धमका के भगाना चाहते हैं। और ये घटना को पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी हमने देखा कि अंबिकापुर, चिरमिरी, बलरामपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, सुकमा, धमतरी, कवर्धा, रायपुर, दुर्ग, ऐसे दर्जनों स्थान हैं जहां पर के वहां के जो स्थानीय मूल निवासी हैं उनको लगातार आघात मचाया जा रहा है। यूपी के इटावा में भी दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। एक गुट ने धर्म स्थल पर खड़े लोगों पर पथराव कर दिया, तो दूसरे गुट ने भी जमकर पत्थर चलाए। फायरिंग भी हुई। पुलिस का कहना है कि झगड़ा क्रिकेट मैच को लेकर हुआ, जबकि स्थानीय लोग इसे दो समुदाय का झगड़ा बता रहे हैं। बड़े हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ, यहीं रहता हूँ। यहाँ बाहर सफाई कर रहा था तो 8 साल लड़के यहाँ सड़क पर खड़े थे। यहाँ से ये फेंक रहे थे इतने, उधर मस्जिद की 70 लड़के, रोजा खुला हुआ लड़के खड़े थे वहाँ से, वो लोग फेंक रहे थे। दोनों तरफ से अड्डे चल रहे थे। यहाँ करीब 15-20 मिनट, आध घंटा अड्डे यहाँ फेंकते रहे, चिल्लाते रहे, मना करते रहे, कोई माना नहीं। जे माने ना वो माने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।